वेलकम टू आवर चैनल इंस्पिरेशनल। आज हम लोग इस वीडियो में हरितालिका तीज के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि यह व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी क्या पूजा विधि है। यह व्रत 30 तारीख मंगलवार को पड़ रहा है। हरितालिका तीज में जो पूजा की जाती है वो 4 प्रहर की पूजा होती है। भगवान शंकर की 4 प्रहर की पूजा की जाती है। मंगलवार को ये व्रत है, इसलिए हम लोग सोमवार के शाम की बात करते हैं, जिसके दूसरे दिन यह व्रत पड़ने वाला है। सोमवार के दिन ज़्यादातर हम लोग सात्विक भोजन ही करें, क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है और ज़्यादा तला भुना ना खाएं। सोमवार की शाम को हम गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके भगवान को गंगा जल से स्नान कराएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे और प्रभु से यह विनती करेंगे कि प्रभु, इस व्रत को निर्जला रखने में हम प्रभु से विनती करेंगे। भगवान भोलेनाथ से कहेंगे कि भगवान, हम इस व्रत को पूर्ण करें, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। खाने में हम सात्विक भोजन ही करेंगे, ज़्यादा तला भुना नहीं करेंगे और रात में जल्दी ही खाना खाने की कोशिश करेंगे कि नियर अबाउट 8 बजे तक हम खाना खा लें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि हम ब्रश करके खीरा खाएंगे, खीरा खा लेंगे और खीरा खाने के 1 घंटे बाद हम लोग मीठा पान खाएंगे। जो जैसा पान खा सकता है वो खा लेगा। पान इसलिए हम खाएंगे क्योंकि हम मुख शुद्ध करेंगे, जिससे हमारे मुंह में कुछ भी अनाज का टुकड़ा ना आए। और खीरा हम इसलिए खाते हैं कि जो अनडाइजेस्टेड डकार कहते हैं, कच्ची डकार आती हैं, तो वो सब हमारे व्रत को खंडित ना कर। पहले हम लोग गंगा जी जाते थे, स्नान करते थे, वहाँ से भगवान शंकर पार्वती की मूर्ति खरीद के लाते थे। लेकिन अब अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि घर पर ही रात को मिट्टी भिगा कर रख देंगे, मिट्टी को गीला कर देंगे। ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, उसको ऐसा गीला करेंगे कि सुबह उसमें मूर्ति बन सके और फिर हम उससे सुबह मूर्ति भी बना सकते हैं। अगर हमें मूर्ति नहीं बनाना या हमारे पास टाइम नहीं है तो हम मूर्ति खरीद के भी ला सकते। व्रत वाले दिन सुबह उठ के हम बाल धुल के स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अगर पॉसिबल होगा तो हम मंदिर अवश्य जाएं। उस दिन जा कर के वहाँ हम भगवान को स्नान कराएं, पूजा पाठ कराएं, धूप दीप चढ़ाएं। ये व्रत के दिन की पहली पूजा है। दोपहर में हम पकवान बनाएंगे। पकवान में हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें गुजिया, पूड़ी, पेड़े और भगवान के श्रृंगार का सामान भी हम बेसन से बनाते हैं। शाम को अगर हमारे पास नए साड़ी कपड़े हैं तो हम उसको पहनेंगे, अगर नहीं है तो कोई साफ़ कपड़े पहन के उसमें गंगा जल छिड़क के हम उसको पहन के 16 श्रृंगार करके काजल, मेहंदी, आलता सारी चीज़ें लगा के रेडी होके बिल्कुल भगवान की पूजा करेंगे। पंडित जी को बुलाकर भगवान भोलेनाथ की परिवार सहित पूजा करेंगे। अगर पंडित जी हमें मिल जाते हैं, हमारे आसपास हैं या बुलाने पे आ जाते हैं, तो हम उन्हीं के मुख द्वार से ही कथा सुनेंगे। अगर वो नहीं हैं आसपास या नहीं आ पाते हैं तो हम बुक भी आती हैं, उनको मंगाकर तीज व्रत की कहानी भगवान के सामने सुनेंगे। उनको सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, फल फूल, मेवे, मिठाइयाँ, पूड़ी और जो जो चीज़ें हमने बनाई हैं वो सारा चीज़ भगवान को अर्पित करेंगे। सारी चीज़ें जब हमने भगवान को अर्पित कर दी, लास्ट में हवन करके आरती करके अगर पंडित जी आए हैं तो उनको सारी उसी में से प्रसाद स्वरूप कुछ कुछ चीज़ें देकर दक्षिणा देंगे, सीधा देंगे। सीधा में हमारा अनाज से रिलेटेड है, हम उनको चावल, दाल, आटा, नमक, हल्दी ये मिश्रित करके देते हैं, उसे सीधा कहते हैं। पंडित जी का चरण छू के हम उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनको दक्षिणा देकर विदा। फिर हम बुधवार की भोर में उठ के 3-4 बजे, मीन्स मंगलवार की रात ही है, 3-4 बजे उठ करके फिर से स्नान करेंगे। स्नान करके कुछ हम अपने लिए बनाएंगे, जैसे दूध चावल पका लिया, क्योंकि हम लोग भी व्रत होते हैं। अगर कोई घर में है बड़ा तो बना देगा और नहीं है तो खुद ही हम दूध चावल रख देंगे गैस पे और धीमा करके हम नहा करके भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद हम भगवान को गंगा जल में प्रवाहित कर देंगे। गंगा जल में प्रवाहित करें या तो कहीं नदी तालाब है
तो वहाँ प्रवाहित करेंगे, और जो भी चढ़ाया है हमने पूड़ी, गुझिया, पेड़े, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें लेके प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करेंगे। इस तरह से हमारा व्रत पूर्ण हुआ। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।